नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। यार मैं थोड़ा टाइम निकाल के सोचा आपको बता ही दूं क्योंकि मेरे पेट में गुड़गुड़ी होती रहेगी और आज का एनालिसिस आपको बताना बहुत जरूरी है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर कोई सीखना चाहता है। तो मेरा जोर रहता है कि मैं मेरे चैनल पे लेवल्स, कॉल, टिप्स इनसे ज्यादा जोर सिखाने पे दूं। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। ये डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जस्ट अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन केस आप बाई सेल करना चाहते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी से ही। ये जो आप लोगों ने देखा होगा, ये लाइनें मैंने खींच के दिखाई थी आपको, पूरा करेक्ट याद होगा। सीधा बोला ये लाइन टूटेगी तो यहाँ पे ये पक्का टेस्ट लेगा। और एक बॉटम वाली लाइन जो 7511 से है, वीकली चार्ट पे आपको खींच के बताया था, ये इस पे देखना होगा कि हमें निफ्टी करता क्या है। तो आप देखिए निफ्टी ने करा क्या है। गया, इसको तोड़ा, ठीक है, और इस वाली लाइन को छुआ। टेक्निकल की खूबसूरती देखिए। इसको, इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने खींची इसको ब्रेक करके नीचे वाली लाइन को छूना था, ठीक है। और इस वाली लाइन जो 7511 से इसको सपोर्ट देती आ रही है, यहां से इसका सपोर्ट भी लेना था। इसने दोनों काम क्या खूबसूरती से पूरे किए। इसको आके इसने टच किया, ये भी टेक्निकल पूरा, ठीक है। और इस लाइन का भी सपोर्ट लिया, इसके ऊपर क्लोज किया। मतलब इसकी भी इज्जत रखी और अपना टेक्निकल भी पूरा किया। मैं क्या खूबसूरत, यार प्यार हो जाता है ऐसी चीजें देख के। ये देखिए आप डेली चार्ट पर जरा इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। और क्या किया है आज, क्या चीजें हुई हैं, दो चार वो देख लेते हैं। 10-20 EMA का क्रॉस ओवर होके नेगेटिव क्लोजिंग के साथ दूसरा दिन हो गया है आज। और 50 EMA के बहुत नीचे क्लोज आया है। ये लाइन जो है थोड़ी सी कलर में वैसी है। ये 75 EMA है, इसके ऊपर इसने क्लोज किया है। तो हल्का फुल्का कोई मतलब पुल बैक भी रहता है। तो इसके ऊपर अभी मैं निफ्टी को फिलहाल जाता हुआ नहीं देख रहा, जो कि है 17,600। और आज पहली बार हुआ है कि 17,600 का लेवल नीचे से ऊपर जाके नहीं ब्रेक हुआ, ऊपर से नीचे आके नहीं ब्रेक हुआ आज तक। आज फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे ब्रेक हुआ है, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे ब्रेक हुआ है। और एक चीज आप लोगों, दोस्तों आप लोगों ने नोटिस की होगी, ये जो रेड कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5, कोई भी गैप डाउन में नहीं बनी है। समझ रहे हैं? मतलब पुल बैक आता है और सारी सेलिंग स्क्रीन पे होती है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गैप डाउन में आया, किसी का लेवल कट गया तब उसने जाके अपनी पोजीशन काटी। प्रॉपर सेलिंग हो रही है, ऊपर के लेवल पे हल्का सा लेके आके प्रॉपर सेलिंग हो रही है, माल को बेचा जा रहा है। ये बड़ी अचंभे वाली बात है। नहीं तो इतना छोड़ के आके अगले दिन गैप डाउन हो, वहां से लोगों के लेवल कटें, लोग वहां से निकले पोजीशन से, फिर मार्केट नीचे आए, वो एक तरीके से दिखता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर खींचा जाता है प्रॉपर, मतलब गैप अप भी होता है, आज भी हुआ है, एक दिन पहले भी हुआ, और फिर वहां से सेलिंग चालू। और आज तो आपने, ये मेरे पूरे वीक के टारगेट थे, ठीक है, ये मेरे फ्राइडे तक के टारगेट थे जो मैंने एनालिसिस दिया था पूरे वीक का, वो मंडे को ही अचीव हो गए हैं भाई। तो फिर मेरे को ये भी बताना पड़ेगा आपको कि भैया आगे कैसे प्ले कर, ठीक है। अब जो चीज फ्राइडे तक की मैंने सोच के आप लोगों को बताई थी, जो लेवल आपको दिए थे, वो मंडे में सारे के सारे नेस्तनाबूद हो गए। तो आगे बताना पड़ेगा ना। उसलिए भी मेरे को लगा कि वीडियो बहुत जरूरी है आज बनानी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पे इसलिए इसने सपोर्ट लिया, इसलिए इसको तोड़ के नीचे आया। और इस 75 डेज का EMA इसके ऊपर इसने क्लोज किया। तो हल्का फुल्का कोई पुल बैक है। आप अपने दिमाग में तो 17,500 का लेवल रखिए। और क्या चीजें हुई हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझते हैं। चलिए, ये तो ये रहेगा ही रहेगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन आया है। ये तो खैर आपको काफी यूट्यूबर बता रहे होंगे। यहां से अगर लाइन ले, ये ठीक है, जिसके हिसाब से 16,500 के टारगेट निफ्टी के निकल के आते हैं। ये ब्रेक हो गया है, ठीक है।
तो कोई भी क्लोजिंग अब इस नेकलाइन के ऊपर नहीं आनी चाहिए, और इस नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग आने के लिए 750 अबव क्लोज करना पड़ेगा निफ्टी को, जो कि फिलहाल मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो ये एक समझिए हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आ गया। इसके हिसाब से 16,700 500 के टारगेट तो आराम से आने चाहिए। एक ये डेवलपमेंट हुई है। 10 और 20 ईएमए का क्रॉसओवर होके कंसेक्यूटिव रेड क्लोजिंग उसके नीचे आई है, ये भी एक नेगेटिव है। इन केस कोई जंप आता है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा आज की डेट में जो अभी निकल के आ रहा है 17,680। 17,680 ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरे नंबर पर रेजिस्टेंस रहेगा 17,600। मुझे तो 17,600 के ऊपर भी अभी फिलहाल कोई क्लोजिंग आती हुई नहीं दिख रही है। इनकेस आती भी है तो भैया एक बार को हम लोग सचेत हो जाएंगे। और मैंने तो आपको 17,500 ही बोल दिया। 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी चलता है आपको बाई तो करना नहीं है, बट शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है, क्योंकि जो प्रॉफिट बनाए भाई उसको नहीं नुकसान में जाने देना यार। खामोखा इस लेवल के ऊपर शॉर्ट पोजीशन में मत बैठी। 17,500 ठीक है, पर 520 525 550 560 चला जाए चुपचाप देखते रहो। वहां से घूम फिर के फिर यू टर्न मारता है, और जैसे ही 17,500 दोबारा टूटता है अगेन इनिशिएट योर सेल, अगेन इनिशिएट योर सेल, जैसे कि आज किया है। आई होप किया होगा जो मैंने बोला था वहां पे। 17,500 निकल जाओ, दोबारा लेवल कटे ठोको। तो ये आप दिमाग में रखिए 17,500 निफ्टी के लिए। इसके ऊपर निफ्टी चलता है शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए। अगर ये कट उठा के दोबारा इसके नीचे आता है दोबारा ठोकना है, दोबारा उसको सेल करना है। आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये एक चीज रहेगी वीकली चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद डेली में ये लाइन टूटनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये लाइन इतनी कोई मामूली लाइन नहीं है, और इतने अच्छे से आपको चार्ट रीडिंग भी कोई करके नहीं दिखा सकता। मैं आपको वीकली पे लेके चलता हूँ। 7511 से जब से निफ्टी चला है तब से ये लाइन ने इसको बचा के रखा हुआ है, और आज फिर इसने इसको बचाया, आज फिर इसने इसको बचाया। बट इस बार मेरा व्यू है कि ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, ये मेरा व्यू है इस बार। नहीं तो यहीं पे मैं आपको याद होगा मैंने ही बोला था कि ये इसको 50 एमए को छुएगा, वहां से टारगेट 16,000 से ऊपर है। पुराने जो लोग हैं, रेगुलर जो लोग हैं वो याद रहे, 16,000 16,000 2 महीने तक गाता रहा था। लोगों ने मुझे खूब गालियां दी, आता तो है नहीं, आता तो है नहीं। भाई उसके बाद ऐसा आया 10-12 दिन में 17,200 दिखा दिया उसने। अगस्त महीने की तेजी ग्रीन ट्रेडर में जो था मेरे चैनल पे कोई भूल नहीं सकता। एक एक कैश का स्टॉक डबल करवाया, एक एक निफ्टी में बाइंग बोली कि इसी वीक में 17,200 आएगा। आया भी वहां से 16,600 700 से। ठीक है, तो पर वीकली चार्ट में अब मुझे ये लेवल तो कंफर्म आता हुआ दिख रहा है 17,215। यहां तक तो निफ्टी आएगा, फिर चाहे विक बना के ऊपर की तरफ क्लोज कर दे, बट 20 ईएमए छुएगा अब निफ्टी, यहां पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया निफ्टी। सेल ऑन राइज ही रखना है, 17,500 के ऊपर जाए एक बार वो निकल जाइए। ठीक है, लाइव मार्केट में मैं रहूंगा, आपको बताऊंगा। और मार्केट इज बेयरिश। अब डाउ वाउ में जो तेजी है, मैं डाउ फाउ को देख के अपना एनालिसिस नहीं चेंज करता। नहीं तो कितने लोग हैं बड़े बड़े 6-6 7-7 लाख जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियो ही 8 बजे बनाते हैं डाउ की तेजी मंदी देख के। यार आप देख लीजिएगा उनको, कभी भी एक बार वीडियो बना देंगे क्रैश की, अगले दिन सुबह बोलेंगे आपको बाई ऑन टिप्स करके चलना चाहिए। कल की बात कर रहा हूं मैं, कल रात को। ठीक है 7-7.5 लाख सब्सक्राइबर है उसके, उसने वीडियो बनाया क्रैश इज कमिंग। सुबह जब एनालिसिस डाला मॉर्निंग अपडेट, तो बाई ऑन डिप्स रखी है मार्केट को, मार्केट में लिमिटेड डाउन साइड है। आज के दिन ऐसी सेलिंग हुई है ना भाई, जिद में आके एफ किसी ने माल बेचा है, जिद में आके कि जैसे मार्केट गिरना हो गिराना हो, ऐसी सेलिंग हुई है आज। चलिए देखते हैं बाकी मार्केट में तेजी मंदी व्यू सबके ऊपर नीचे होते रहते हैं। बात यह है कि व्यू बदलना नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मेरे को नवंबर मंथ में 16,000 दिख रहा है।
अभी भी मैं अडिग हूं, नहीं आया हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। पर 2 महीने में, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर चल रहा है, सितंबर में 12 14 15 तारीख थी जिसके आसपास मैंने बोला था, स्टडी भी शेयर करी, भट्टे में कुछ नहीं मारा, सब आपको समझाया कि क्यों मुझे लग रहा है। वीकली मंथली आप एनालिसिस निकालिए, ये जब तक ये नहीं छुएगा, ये रेड लाइन जब तक निफ्टी नहीं टच करेगा, जब तक 19,000 20,000 कछू नहीं आने वाला। सबसे पहले इसको टच करना पड़ेगा इसको। इसी के लिए मैंने बोला था 16,000 नवंबर में आ जाना चाहिए। अब नवंबर में नहीं आएगा भैया, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले तो माफी मांग लूंगा, पर फिर मैं दिसंबर के लिए, मैं अपना व्यू इतनी जल्दी नहीं चेंज करता, क्योंकि भैया मेरी स्टडी, मेरा एनालिसिस बहुत ठोस है, वो किसी बेस पे, अंधाधुंध नहीं है। मैं अंधाधुंध जो तेजी हो रही थी उसमें भी नहीं बोल पा रहा था आप लोग को कि बाई करो बाई करो बाई करो। आरएसआई में इतना बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस था। तो समझिए इस चीज को, थोड़ा सा टेक्निकल के हिसाब से चलेंगे तो आपकी जो अर्निंग होगी वो क्वालिटी वाली होगी, तुक्के वाली नहीं होगी। नहीं तो लोगों ने बाई ऑन डिप्स करके बहुत तुक्के में पैसा बनाया, फंसे बैठे हैं। मैं अपनी कंपनी के लोगों की बात बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में तो पैसा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बताता कि उन्हें भाई मैं यूट्यूबर हूँ, बुक कर लो, ठीक है। उन्हें वहां चार्ट खोल के एनालिसिस करके दिखाता नहीं, उन्हें बस एक सलाह दी, भाई देखो प्रॉफिट बुक कर लो, मैंने कर लिया, क्या तुझे क्या पता। और पैसा डाल दिया, अब वो ना उनसे निकाले बन रहा है ना उनसे वो हुए बन रहा है। और 2 लाख डाल दिए 18,000 पे, मतलब 7,000 5,000 9,000 10,000 जब निफ्टी था तब लोग कुछ उसमें पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है। अब 17,000 18,000 पे सब पैसा डालने के लिए तैयार है कि 20,000 21,000 जाएगा। अरे इतना प्रॉफिट हुआ है, कुछ बुक करो ना, कहाँ लेके जाना है, छूट भी क्या, छूटने दो। ऐसे तो जिंदगी में कितने मौके छूटे होंगे। कोई बॉलीवुड में जाना चाहता होगा, चले गए क्या, बनना था भाई हमें भी शाहरुख खान, नहीं बने, पर कहीं अच्छी जगह है कुछ कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट है उसको बुक करो यार, और पैसा डाल के वो गले की हड्डी बना के बैठ गए हैं लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूछ लेना और आप लोगों में पता होगा। चलिए ज्यादा बातचीत हो जाएगी, बैंक निफ्टी में देखते हैं। ये देख लीजिए बैंक निफ्टी, ये चैनल तो जो मैंने बनाया काफी लोगों ने आपको बना के दिखाया होगा, पर इस चैनल वही जो मैंने थोता चना बाजे घना, ये लाइन अभी मोटी करके दिखाता हूँ आज हुआ क्या है। अभी देखिएगा आपके खुली रह जाएंगे। ये है आज की कैंडल, और इसका सपोर्ट देखो आप, और जूम करता हूं, सॉरी दोस्त, हाँ ये देखो, चैनल ब्रेक किया, लोगों ने त्राहिमाम मचा दिया होगा, पर ये लाइन मैंने आपको कल ही खींच के बता दी थी कि यहां पे सपोर्ट ले सकता है और लेगा। क्यों, आप प्रीवियस थोड़ा चार्ट खोल के देखोगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये चैनल यहां पे भी ब्रेक किया, सपोर्ट कहां लिया, यहां पे लिया। ये जोन दिख रहा है आपको, सेम कहानी आज हुई है। ये देखिए, ये देखिए, और कल का एनालिसिस है ये, यूट्यूब में कोई वीडियो एडिट करके नहीं डाल सकता। प्लीज आप देखिए, आप कल का एनालिसिस जरूर देखिए जो मैंने संडे को किया है, और आज का देखिए, इतनी सीखने को मिलेंगी आपको चीजें। नैन चक्षु खुलेंगे आपके दिमाग के, आंखों के नहीं, दिमाग के नैन चक्षु खुलेंगे, ठीक है। आइए, और बैंक निफ्टी में क्या नेगेटिव हुआ है। बैंक निफ्टी में 10 ईएमए ने 50 ईएमए को भी क्रॉस कर दिया है डेली चार्ट पे, सॉरी क्रॉस करने वाला है, 50 ईएमए तो नीचे है, 20 ईएमए क्रॉस करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भैया धमाझम झमाझम गिरे जा रहा है। याद होगा जब यहाँ पे आया था, क्या बोला था मैंने आपको, एज पर टेक्निकल इसके लोअर बैंड को छुएगा, छू दिया आज, उसके नीचे भी छू दिया। अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कौन सा लेवल करेगा, 37,300 से लेके 400, 37,300 से लेके 400। अगर ये आपको लेवल मिलता है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी किसी वजह से चलने लग जाता है, एक बार को शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना, जो प्रॉफिट बन रहा है उसको बुक कर लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि निफ्टी ने 100 ईएमए को बचाया है आज, इसने अपनी इज्जत रखी है नीचे से 400 500 पॉइंट खींच के। ये जो वॉयलेट कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये 100 ईएमए है, इसके ऊपर आके क्लोज किया, नीचे इसको छुआ और नीचे से कम 500 550 प्लस पॉइंट की रिकवरी दी है भाई। तो अगेन इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या ऊपर नीचे करेगा, तो
37,700 800 ये इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी अभी 37,800 इसके ऊपर बैंक निफ्टी मुझे नहीं जाता हुआ दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी। 37,800 अब क्यों है ये लेवल, सिखाना भी तो जरूरी है। आइए, ये लगाया मैंने वीकली चार्ट। अब मैं जो लाइन खींच रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ये खींच दी मैंने लाइन, ठीक है। क्या लेवल आ रहा है इधर? 37,844। थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, पर मैं इसको थोड़ा सटीक जचा देता हूं और आपको एक चीज दिखाता हूं। इस यहां पे देखिएगा, यहाँ पे क्लोजिंग क्या है, ये सी नीचे जो लिखा हुआ है सी क्लोजिंग कितनी है? 37,811। कितनी है? 37,830। कितनी है? 37 सॉरी ये तो लाल कैंडल है। यहाँ 37,755। मतलब 37,800 से लेके 850। ये ए वाले वीक में, ये वाले वीक में, ये वाले वीक में, ये वाले वीक में निफ्टी पूरा पार नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी सॉरी। और इसमें जब पार किया तो तेजी देखो आप, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या तेजी है। और यहीं पे मैंने आपको बोला निफ्टी जाएगा 42,000, याद है वो एनालिसिस। और फिर क्या बोला? फिर आएगा 32,000। तो आधे से ज्यादा सफर तो तय कर चुका है। 42,000 भी गया, 32। ऐसा कोई एनालिस्ट आपको हो तो दिखा देना जो आपको पहले बता दे अब ऊपर जा रहा है फिर नीचे भी आएगा। तो दोनों कर रहा है मार्केट, जो मैंने बोला। तो अब आगे आइए, लेवल नोट कर लिया आपने दोस्तों 37,300। इसके ऊपर जाए एक बार को निकल जाना शॉर्ट पोजीशन से, जो प्रॉफिट है बुक करिएगा। आगे कहाँ शॉर्ट करना है, कैसे करना है, वो हम जांचेंगे परखेंगे। ऊपर से यूटर्न लेके आता है 37,300 के नीचे दोबारा आता है, मेरी तरफ से दोबारा ठोकिए 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 ठोकिए। इट इज सेल ऑन राइज, प्योर सेल ऑन राइज। कहीं पे गलत होंगे लेवल अपने आप बता देंगे। अगर मैं गलत हो रहूंगा तो निफ्टी 17,600 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर मैं गलत हो रहूंगा तो बैंक निफ्टी 37,800 के ऊपर क्लोज करेगा। तो मुझे लेवल्स के थ्रू पता लग जाएगा कि भैया मैं कहीं गड़बड़ी कर रहा हूं। जब तक ये सुरक्षित है तो इट मीन्स मैं सही डायरेक्शन में, सेल ही है। और आज का लो अगर टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, ये है फिर 34,700 या 800, 34,800। और 35,330 तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आएगा। पर ये लेवल टूटते ही 34,800 का घर ओपन हो जाता है, ये आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची हुई है कैसे काम करती हैं, कैसे मैं एनालिसिस करता हूं, आप देख लीजिए। कोई फालतू की कोई चीज नहीं है, यहीं पे लो बॉटम लगा है। और कल की वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी की जरूर देखिए जो सीखना चाहता है, जो मैंने संडे को एनालिसिस किया। और आज की देखिए फिर जो मैंने ये एनालिसिस किया, कहाँ किस चीज ने कैसे रिस्पेक्ट किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इन केस आपको कुछ भी पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।